दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज हमने वीडियो का विषय इस्नोफिलिया लिया है। इस्नोफिलिया हमारे शरीर में ब्लड दो तरह के होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स डब्ल्यूबीसी जिसको सफेद रक्त कहते हैं, यह हमारे शरीर में डिफेंस का काम करती है, यानी हमें हमारे शरीर में रोगों से बचाने का काम करती है, रोगों से प्रतिरक्षा का काम करती है। जब शरीर में कोई भी ऑर्गेनिज्म इंटर करती है तो डब्ल्यूबीसी उस पर अटैक करती है और उस जर्म को, उस ऑर्गेनिज्म को मारती है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स के 5 सेल होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसनोफिल, न्यूट्रोफिल। तो ये 5 सेल में एक सेल इस्नोफिल भी होती है। जब शरीर में किसी तरह का एलर्जी होता है या किसी तरह का कोई पैरासाइट इंटर करता है, जिसकी वजह से एक एलर्जी होकर के शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रणाली है सक्रिय होती है और उस सक्रिय में इस्नोफिल की जो काउंट है बढ़ने लगता है। इस्नोफिल की काउंट बढ़ने का वजह है किसी तरह का एलर्जी, चाहे वह क्लाइमेट एलर्जी हो, डस्ट स्मोक का एलर्जी हो, कोई ड्रग का एलर्जी हो, या किसी तरह का कोई जर्म हमारे शरीर में इंटर करती है, उससे एक एलर्जिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके अगेंस्ट में हमारे शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है जो काम कर रही है, इस स्थिति में इस्नोफिल का जो काउंट है वह बढ़ जाता है। दोस्तों जनरली इस्नोफिल का जो काउंट होता है 0 से लेकर के 7% तक होता है और 6% तक होता है। यदि 7 से ज्यादा काउंट बढ़ने लगता है तो यह हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई एलर्जिकल एक्शन चल रही है या हमारे शरीर में कोई ऑर्गेनिज्म है जो शरीर को एलर्जी दे रही है। उस पर शरीर अपनी प्रतिरक्षात्मक प्रणाली से काम कर रही है, जिसकी वजह से इस्नोफिल का काउंट बढ़ रही है। तो दोस्तों यह है इस्नोफिल का कारण। अब हम उसकी सिम्टम को देखते हैं, जैसे हे फीवर, यानी एक पुराना नजला जो थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज होने पर सर्दी जुकाम आ जाती है, या रानाइटिस, कॉमन कोल्ड रानाइटिस यानी सर्दी जुकाम जो ठंडे के वजह से होती है, या ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, स्किन पर अर्टिकेरिया या रेसेज, खुजली, इस तरह का एलर्जी होते रहता है, आंखों में खुजली। तो ये सब एलर्जी का सिम्टम है। तो अब हम इस्नोफिल का कुछ होम्योपैथ दवा बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला दवा है एकोनाइट। यदि ठंडी लग करके तुरंत सर्दी जुकाम का सिम्टम आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो एकोनाइट 30 नंबर में 2-2 घंटा पर हम रिपीट सेवन करेंगे तो जल्द ही सर्दी जुकाम का सिम्टम भी खत्म हो जाएगा, सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही इस्नोफिल का काउंट भी कमना शुरू हो जाएगा। अगली दवा एलियम सीबा। यदि ठंडा लगने के बाद सर्दी जुकाम छींक आती है और जो नाक से सर्दी का स्राव होता है वह एक्राइड होता है, आंख का जो स्राव होता है बिल्कुल पानी की तरह होता है, लेकिन नाक से जो स्राव होता है वह बिल्कुल एक्राइड होता है, तीखा होता है, जो ओठ का जो स्किन है वह छिल जाता है। तो ऐसी सिम्टम पर एलियम सीपा 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात में सेवन करेंगे तो जल्द ही सर्दी जुकाम का जो लक्षण है खत्म हो जाएगा, सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा और इस्नोफिल काउंट भी कमना शुरू हो जाएगा। अगली दवा है एंटिमटार्ड। यदि गला में बहुत ज्यादा कंजेशन है, ब्रोंकियल दमा है और
ऐसा फीलिंग होता है कि गला पूरा कफ से भरा हुआ है, खांसी होती है, बहुत तेज खांसी होती है, फिर भी कोई बलगम नहीं निकलता हो, और पूरा लंग्स को एग्जामिन करने पर ऐसा फीलिंग होता है कि पूरा लंग्स में बलगम भरा हुआ है। यदि इस तरह का लक्षण है तो एंटीमटाट 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो बहुत जल्द ही जो ड्राई कफ है, जो ब्रोंकियल दमा है, वह ठीक हो जाएगा और इस्नोफिल काउंट भी कमना शुरू हो जाएगा। अगली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में भी ठंडी की वजह से सर्दी जुकाम होती है। सर्दी जुकाम के साथ साथ नाक बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाता है, सांस रुकने लगती है और बहुत ज्यादा प्यास होता है और रोगी के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी आ जाती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो आर्सेनिक 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो बहुत जल्द ही सर्दी जुकाम भी ठीक होगी और इस्नोफिल काउंट भी कमना शुरू हो जाएगा। अगली दवा ड्रोसेरा। यदि सूखा खांसी होता हो, एलर्जी की वजह से सूखा खांसी होता हो और गला में खर खर की आवाज होती है, जैसे लकड़ी को आरी से काटने पर जिस तरह की आवाज होती है उस तरह की गला से आवाज होता हो, तो ड्रोसेरा 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो बहुत जल्द ही खांसी ठीक हो जाएगी और इस्नोफिल काउंट भी कमना शुरू होगा। अगली दवा इपिकार। यदि ड्राई कफ के साथ साथ वॉमिटिंग यानी उल्टी होने का सिम्टम हो तो इपिकार 30 नंबर 2-2 बूंद करके 4 बार सेवन करेंगे तो खांसी भी ठीक हो जाएगी और इस्नोफिल काउंट भी कमना शुरू होगा। अगली दवा काली मिर्च। काली मिर्च 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि गला में जो कफ है वह सूख कर बहुत कठोर हो जाता है और कफ या नाक से जो स्राव होता है वह बहुत चिपचिपा होता है और खांसी अधिक खांसने पर भी कफ नहीं निकलता हो तो काली वाई 200 नंबर में सुबह दोपहर शाम 3 बार सेवन करेंगे तो खांसी भी ठीक हो जाएगी, पुरानी सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाएगा और इस्नोफिल काउंट भी कमना शुरू हो जाएगी। अगली दवा है एपिसमेल। एपिस मेलिफिका 200 नंबर। यदि सर्दी जुकाम या स्किन पर रेशेज जिसमें चूहे जैसा दर्द और खुजली होता हो तो एपिसमेल 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो स्किन की रेशेज खुजली सब चीज ठीक हो जाएगी। अगली दवा है हिस्टामिन। हिस्टामिन 30 नंबर में यदि एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, स्किन पर रेशेज, खुजली, हर तरह का एलर्जिकल सिम्टम पर हिस्टामिन 30 नंबर में सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे। कुछ दिन तक लगातार सेवन करने पर एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस या स्किन पर रेशेज या खुजली सारा चीज ठीक होगा और इस्नोफिल काउंट भी कमेगा। इसके साथ ही यदि थोड़ा सा ठंड लगने पर सर्दी जुकाम हो जाता है, निमोनिया का सिम्टम आ जाता है या ब्रोंकाइटिस या दमा का हिस्ट्री रहा है या फैमिली हिस्ट्री है तो बैसिलिनम सप्ताह में 1 बार 2 बूंद करके हम कुछ दिनों तक सेवन करेंगे तो बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार ठंडा का असर शरीर पर होना भी ठीक होगा और इस्नोफिल काउंट भी ठीक होगा। इसके साथ ही एलेन का ए85 30 नंबर की ड्रॉप 85 30 ml का एक ड्रॉप आती है जो आधे कप पानी के साथ 20 दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो टोटल एलर्जी, राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस ठीक होगा,
इसके साथ ही इस्नोफिल काउंट भी नॉर्मल होगा। तो दोस्तों यह है कुछ खांसी पे दवा। इसके साथ दही, केला, अमरूद, इस तरह के चीजों से हमें बचना होगा और इन चीजों को अवॉइड कर कर यदि हम जो दवा बताएं उन दवाओं के लक्षण को मिलाते हुए दवा का हम सेवन करेंगे तो निश्चित ही इस्नोफिलिया में हमें बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों अब अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।